तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुडविल चैप्टर की बात चल रही थी और गुडविल चैप्टर के अंदर आज हमारी क्लास नंबर है सेकंड। मैं आपको पहले 5-10 मिनट्स रिवीजन कराता हूँ लास्ट क्लास का। आपने बहुत ध्यान से फोकस करना है। चैप्टर इजी भी है और वेटेज भी बहुत अच्छी है। अगर आप याद करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। आप सब बच्चों ने याद रखना है हमेशा। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है रूल्स। ये AS 26 किसके बारे में बात करता है? गुडविल का। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके कौन आता है बेटा? आपके कोर्स में ये CBSE नहीं लाती। कौन लेके आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो AS 26 ICAI लेके आता है। ये AS 26 क्या बोलता है? हम फटाफट रिवीजन करेंगे लास्ट क्लास का। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और मैंने आपको बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है जो आप अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, हो सकता है 10 साल लगे, हो सकता है 40 साल लगे, अपने एफर्ट से जो गुडविल कमाते हो उसके लिए उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आया था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन था। बिकॉज आपने कितनी मेहनत करी, क्या आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो? सो आंसर इज नो। इसीलिए मनी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक चैप्टर आया, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गुडविल। इट मींस आपको क्या सीखना है मेरे से? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसके लिए आपको मेथड्स बताए गए थे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया है, भूमिका ने। हमने आपके साथ पहला मेथड पता है क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था हमने, एवरेज प्रॉफिट मेथड। टोटल 4 मेथड्स थे। हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर आपको याद हो बेटा, आप सब बच्चे जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे गुडविल कैसे निकालते थे हम? गुडविल हम कैसे निकालते थे? हम पहले निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, फिर हम मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारे सामने फॉर्मूला था गुडविल का। और आज मैं आप दोस्तों, जब एक बार सारे बच्चे एंटर हो जाएंगे, आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, प्रैक्टिकल स्टोरी। उस स्टोरी से केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएंगी और आपका गुडविल का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड लविशा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और फिर हमने आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग अभी तक मैंने नहीं बताया। ये क्वेश्चन में क्या होता है? गिवन होता है। जैसे लिखा होगा 3 इयर्स परचेज, लिखा होगा 5 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज, तो जो भी लिखा होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। आप बच्चों ने तो बस छोटा सा काम करना है, आपने बस ढूंढना है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज निकालना मैंने आपको सिखाया था, जितने साल हैं उतने साल से आप डिवाइड करेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और मैं आपको एक बार एवरेज प्रॉफिट निकालना दोबारा से सिखा देता हूँ। मेरे सामने एक असाइनमेंट है, मैं आज आप सब बच्चों के साथ असाइनमेंट भी डिस्कस करूंगा। इस असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं क्या है ये। जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है। गुडविल कौन सा मेथड है? ध्यान से देख लो आप। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आराम से चलना मेरे साथ। एवरेज प्रॉफिट मेथड है। और गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इज वैल्यूड, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया।
3 ईयर्स परचेज, इट मीन्स कितने ईयर्स परचेज हैं? 3 ईयर्स। मैंने मीनिंग नहीं बताया। 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। आप देख सकते हैं नीचे 4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, आपको बस क्या निकालना है? एवरेज। अब एवरेज हम कैसे निकालते थे? पहले मेरे साथ एवरेज एक बार दोबारा सीख लें आप। 4 साल है तो 4 साल का आप सबसे पहले क्या करोगे? टोटल, चारों साल का टोटल करेंगे। पहले साल प्रॉफिट है, दूसरे साल प्रॉफिट है, बट ध्यान से देखो थर्ड ईयर लॉस है, फोर्थ ईयर फिर प्रॉफिट है। तो आप सबको पता है प्रॉफिट्स तो हम क्या करते हैं? प्लस, और लॉस क्या करते हैं? माइनस। बहुत बेसिक चल रहा है अभी, जल्दी जल्दी करें। कितना हुआ? 10 और 12 22,000, 22 और 18 40,000, और माइनस 4,000, तो टोटल आ गया 36,000। ये हमारा टोटल है 36,000। चलिए अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज, एवरेज निकाला जाता है टोटल। टोटल प्रॉफिट कितना था? 36,000। और एवरेज निकालने का तरीका होता है, कितने साल हैं? 1 2 3 4। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कुछ बच्चों ने, लविशा वेरी गुड, 4 साल से डिवाइड करते। 4 साल से डिवाइड करते ही क्या आ गया? ये आ गया एवरेज। एवरेज आ गया। अब क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे? आप सब देख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3। वेरी गुड एवरीवन। बेटा ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है। कुछ बच्चे सॉल्व करते जा रहे हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 27,000, ये आ गई आपकी गुडविल। कौन सी गुडविल है? किसकी बात हो रही है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमेशा याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये हमने आपके साथ फ्रेंड्स पहला मेथड रिवाइज कर लिया, अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलते हैं हम आगे आपके साथ। बेटा एक बार सारे बता दें, क्या कोई डाउट है किसी बच्चे को? फटाफट, एनी डाउट्स? बेटा जल्दी जल्दी बताएं, डू यू हैव एनी डाउट्स? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई करें, फिर हम आगे चलें। स्पीड से बताएंगे, डू यू हैव एनी डाउट्स? चलिए, मुझे बस ये बताना है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, मुझे आपको इसका मीनिंग बताना है। दोस्तों अब चलते हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के मेथड पर। गुडविल का जो आज का मेथड है, सेकंड मेथड। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, केस स्टडी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सेकंड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा है सेकंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला क्वेश्चन ये है, सर इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे? आप गुडविल का फॉर्मूला अपने आप सीख जाएंगे। अगर मैं आपके साथ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सामने रखूं, तो आप मुझे 1 मिनट में बता देंगे। यहाँ एवरेज प्रॉफिट है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट। यहाँ कौन सा प्रॉफिट है? सुपर प्रॉफिट। तो बस मैं हल्का सा चेंज क्या करूंगा, मैं एवरेज की जगह किसका नाम लिख दूंगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला तो हम समझ गए। अब आपके दिमाग में बस ये क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। बस अब मेरे साथ एक केस स्टडी आराम से शेयर करूंगा मैं आपको। बेटा आपके पेपर में इस साल केस स्टडीज आएंगी, तो मेरी केस स्टडी बहुत ध्यान से सुनना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम जरा चलते हैं अपनी केस स्टडी पर। मुझे आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ेगा। 2011 के अंदर, 2011 के अंदर फाइनली आई बिकम अ सीए। तो सीए मेरी कंप्लीट हुई थी। बेटा अभी बताएंगे आपको सिलेबस के बारे में, भी पहले इस पे फोकस करते हैं। 2011 पे मेरी सीए कंप्लीट हुई थी, और सीए कंप्लीट करने के बाद मेरा मेन मोटिव था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आप बच्चों को पता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बेटा क्या आप किसी को पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है।
सीए तो मेरी क्वालिफाई हो गई, नॉलेज आ गई, बट मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैंने 3 साल जॉब करी। मैंने कंपनीज के अंदर जॉब करी 3 साल, और 2014 में फाइनली मैंने जॉब क्विट कर दी, जॉब खत्म कर दी। अब 3 साल हमने काम करा, 3 साल के अंदर मैं आपको बता देता हूं, मैंने टोटल पैसा सेव कर लिया था 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख रुपीज हमने सेव कर लिया। अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो 2014 में मेरे पास कितना पैसा था? 10 लाख रुपए। उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं चाहूं तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन था, सारा पैसा डिपॉजिट कर दूं। दो ऑप्शंस थे मेरे पास। ये पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट भी कर सकता था, और ये पैसे से मैं बिजनेस भी कर सकता था। अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा था 10%। बेटा बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है 10%। आप सबको पता है बैंक में हम पैसा क्यों लगाते हैं? जिससे हमें इंटरेस्ट मिले। 10 लाख रुपए बैंक में लगाऊंगा तो आप मुझे बता सकते हैं बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? बेटा फटाफट बताओ, 10 लाख का 10% कितना हो? बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा? जल्दी जल्दी बताओ। बैंक मुझे देगा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा 10,000 नहीं, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। बहुत सारे बच्चे 10,000 निकाल रहे हैं। निधि, स्नेहा, मोहम्मद, अनामिका, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आप सबका। लविशा गुलाटी, वेरी गुड। 1 लाख रुपीस क्या होगा मुस्कान कुमारी? ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। दूसरा, मेरे पास एक और चॉइस था। अगर मैं पैसा बैंक में नहीं लगाता तो मैं क्या करता? अपना बिजनेस स्टार्ट करता। और आप सब बच्चों को बता देता हूँ, बिजनेस में आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और जब पूरा साल खत्म हो जाता है तो शायद कुछ बच्चों को याद हो, 11th क्लास में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th क्लास में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारे खर्चे आते हैं, इनकम आती है, और लास्ट में जो बचता है पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो पूरे साल मेहनत करी और मैंने प्रॉफिट कमाया 1,40,000। वेरी गुड। अब जरा आराम से आप मेरे साथ समझेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। बेटा बैंक में जब पैसे लगाता हूं तो क्या बैंक में मुझे कोई एफर्ट्स करने की जरूरत है? यस और नो? बेटा बैंक में मुझे कोई एफर्ट्स करने की जरूरत है? सारे बच्चे बताएंगे, आपको केस स्टडी खुद समझ आ जाएगी। यस और नो? फटाफट, आई एम गोइंग टू चेक कौन कौन सा बच्चा आंसर बता रहा है। फटाफट बताएं, क्या बैंक में एफर्ट्स करने की जरूरत है? तो बच्चे कह रहे हैं आंसर इज नो। बैंक में एफर्ट्स नहीं करने, अपने आप कितने पैसे मिल जाएंगे? 1 लाख रुपए, जिसको आप बच्चे बोलते हो इंटरेस्ट। वेरी गुड एवरीवन, सब बच्चों का आंसर ठीक आया था। क्या बिजनेस में एफर्ट्स करने की जरूरत है? यस, बट एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और फिर आपके पास प्रॉफिट आया 1,40,000। क्या आप बच्चे मुझे ये बता सकते हो, बैंक दे रहा है 1 लाख, बिजनेस दे रहा है 1,40,000, मेरे एफर्ट से मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? बेटा क्या कोई बता सकते हैं मेरे एफर्ट से मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट से मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? जल्दी जल्दी बताएं कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। बेटा केस स्टडी है, दिमाग लगाएं। बैंक देता है 1 लाख, बिजनेस दे रहा है 1,40,000, कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? 40,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। और इस 40,000 को अब हम अकाउंट से इसको लिंक कर देते हैं। पूरी कहानी को मैं अकाउंट से लिंक कर देता हूं। सबसे पहले तो इस 40,000 को पता है क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट।
यानी सर आपको पहला वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? जितना पैसा आप बैंक से ज्यादा कमाते हो, बिजनेस करने में जितना पैसा आप ज्यादा कमाते हो, उसे क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट। और मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अब हम अकाउंट्स पे लिंक करेंगे। इस 10 लाख को क्या बोला जाता है? जिसको आप मनी बोलते हो, अकाउंट्स में इस 10 लाख को पता है क्या बोला जाता है? अकाउंट्स में बोला जाता है दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। बस केस स्टडीज को लिंक करें, कितनी पूंजी आपने बिजनेस में लगा रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा एज इट इज वर्ड याद रखना है आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग नहीं, आपको क्या याद रखना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर इसे क्या कहते हैं अकाउंट्स में? इसे बेटा आप लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते हो इंटरेस्ट रेट। अकाउंट्स में क्या बोलते हैं इस 10% को? अकाउंट्स में बोलते हैं, ध्यान से एक एक वर्ड समझ आना चाहिए, अकाउंट्स में इसे हैं नॉर्मल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैं आपको सारे टेक्निकल वर्ड्स बता देता हूं, क्या बोलते हैं इन शॉर्ट में? NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली आप क्या बोलते हो? इंटरेस्ट रेट। हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस 1 लाख को क्या बोलते हैं? बेटा आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो इसको इंटरेस्ट का अमाउंट, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। हम अकाउंट्स में बोलेंगे दिस इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है? सबको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो भी पैसा बैंक में लगाएगा सबको 1 लाख मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड। तो केस स्टडीज में आपको पता चल गया ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये नॉर्मल है, सबको मिलेगा नॉर्मल। अब क्वेश्चन ये है सर ये क्या है? ये क्या है सर? बेटा पहले तो ये बताओ, ये प्रॉफिट कितने साल का है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये 1,40,000 का प्रॉफिट कितने साल का है? जल्दी से बताओ कितने साल का है ये 1 ही साल का प्रॉफिट है, वेरी गुड। मोहित शर्मा, प्रिया, वेरी गुड। रिया, कितने साल का है ये? 1 साल का प्रॉफिट है। 1 साल का प्रॉफिट है तो उसको अगर एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो डिवाइड भी किससे करूंगा? 1 से। इट मीन्स सर ये जो प्रॉफिट है ये पता है कौन सा प्रॉफिट है? ये है एवरेज प्रॉफिट। जितने साल का प्रॉफिट है उसको उतने से डिवाइड कर दो, तो 1,40,000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको सारे वर्ड्स बता दिए हैं, आपको बस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताना है। ध्यान से देखो, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला था? ये 40,000 कैसे निकाला था? 1,40,000 माइनस 1 लाख, ये हमने कैसे निकाला था? 1,40,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट। 1,40,000 क्या था? एवरेज। ये 1 लाख क्या था? 1 लाख था आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको समझ आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल। मैं अभी कुछ और भी डिस्कशन करूंगा आपसे, पहले आप ये बताएं मुझे, अभी केस स्टडी और आपको फॉर्मूला क्लियर? बेटा ये बताएं और फॉर्म क्लियर है आप बच्चों को? फटाफट जरा पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, अभी तक हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, मुझे इतना बताएं क्या ये आपको क्लियर है? चलिए सब बच्चों को क्लियर है फॉर्मूला कैसे बनाया। सुपर प्रॉफिट अगर आपसे कोई पूछता है, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अपना लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप अपना लेवल इंक्रीज करें। अगर आपसे कोई पूछता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। बेटा ये तो फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट वो होता है जो हम कमाते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स।
एफर्ट से जो हम एक्स्ट्रा कमाते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला। और इसके अंदर अब हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है बेटा, आप सब बच्चों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। पहले सुनना जरा मेरा क्वेश्चन, बच्चा क्या पूछ रहा है। स्टूडेंट कह रहा है सर एक बात बताओ, ये है बैंक और ये है आपका बिजनेस। ये जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है ये बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से समझेंगे। ये है बैंक, ये है बिजनेस। बैंक आपको दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 50,000। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट को आप अकाउंट्स में क्या बोलते हो बेटा? इंटरेस्ट को में क्या बोलते हो आप? नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो और आप बिजनेस से कमा रहे हो 40,000, ये एक साल का है। एक साल का है इसलिए मैंने इसे एक से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितना आ गया? 40,000। ये बैंक दे रहा है और ये आप कमा रहे हो। क्या आप मुझे बता सकते हो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, बेटा ध्यान से देखो, कुछ आपको खुद समझ आएगा। सर इसके अंदर तो माइनस में आ रहा है 10,000। माइनस का मतलब है ये प्रॉफिट नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये क्या है? सुपर लॉस है। और बेटा जब लॉस होता है तो क्या हम बोल सकते हैं हमारी कुछ गुडविल है? तो आंसर इज नो। याद रखना, लॉस में कभी भी गुडविल आपकी नहीं होती। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से समझना है। देखो यहां से पता लग जाता है, जिन बच्चों को प्रैक्टिकली समझना है वो यहां से पता लग जाता है। बैंक दे रहा है 50,000 विदाउट एनी एफर्ट्स, और आप पूरे साल मेहनत करके कमा रहे हो 40,000। तो दोस्तों बेटर है अपना बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि बैंक आपको उससे ज्यादा पैसे दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड सुपर लॉस, हेंस नो गुड। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, पहले अपने असाइनमेंट से कराता हूँ, फिर हम आपकी बुक से क्वेश्चन करेंगे। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, अब आते हैं जरा असाइनमेंट का। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26। और ये आज मैं आप सब बच्चों को असाइनमेंट फॉरवर्ड दे दूंगा। उस असाइनमेंट को आपने घर से दोबारा से ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं जरा आराम से पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। आपको प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 इयर्स, 1 2 3 4 5, पांचों साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। मुझे जल्दी बताओ, आप सब बच्चे बताएंगे इसका एवरेज कितना होगा? दोस्तों एवरेज प्रॉफिट आप बताएंगे। 5 साल है इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। जल्दी बताएं एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है फटाफट। बेटा आप सब कैलकुलेशन करें जल्दी जल्दी, बताएं मुझे एवरेज कितना आ रहा है। 80,000 प्लस 1 लाख, 2 लाख, 150, 270। जल्दी जल्दी बताएं बेटा एवरेज कितना आ रहा है। कुछ बच्चे आंसर सही बता रहे हैं। टोटल आ रहा है 8 लाख, और 8 से इसको हमने डिवाइड करा तो हम ऑन एन एवरेज, वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। एवरेज कितना आ गया? 1,60,000। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। आपके पास कैपिटल दे रखी है 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए से आप बिजनेस में कितना कमा रहे हो? दोस्तों ये बिजनेस है, बिजनेस से कितना कमा रहे हो? 1,60,000। लॉजिक ध्यान से समझ, आपके पास थे 5 लाख रुपए, आप कितना कमा रहे हो? 1,60,000। नीचे पढ़ो क्या लिखा है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 20%।
अगर ये 5 लाख रुपए मैं बैंक में लगा दूं, बेटा अगर मैं ये बैंक में लगा दूं तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा, उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। देखें जरा कितना इंटरेस्ट देगा बैंक। 20% इंटरेस्ट देगा। कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। इसका मतलब बैंक आपको कितने पैसे देगा? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड दिशा, मुस्कान कुमारी, वेरी गुड। 1 लाख। निधि, हर्षिता, बेटा 20% इसका 1 लाख होता है। हर्षिता आपका थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। इसका मतलब मेरे पास कैपिटल कितनी है? मेरे पास कैपिटल है 5 लाख। अगर बैंक में लगाऊंगा तो बैंक मुझे कितना देता है? 1 लाख। अगर अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो 1,60,000। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो मैंने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया? जल्दी बताओ, मैंने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया? जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं सर आपने सुपर प्रॉफिट कमाया है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। वेरी गुड। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर। फॉर्मूले के हाफ मार्क्स हैं। एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज था 1,60,000 और 1 लाख, तो फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। चलिए, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? मैंने बहुत आराम से आपको कराया है, स्लोली स्लोली, जिससे आप सब बच्चों को समझ आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो। पहले चलते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है 3 ईयर परचेज। याद रखना, 3 ईयर परचेज किसका? सुपर प्रॉफिट का। इसका मतलब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो पहला सेकंड पार्ट कहता है गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना था? 60,000। नंबर ऑफ ईयर्स से 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 सुपर प्रॉफिट था, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 3। टोटल आंसर आ गया 1,80,000। आपको पता है ये कौन सा मेथड है गुडविल का? बेटा ये गुडविल का कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में कह रहे हैं अगेन 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 ईयर्स। मगर 3 ईयर्स किसके हैं? ध्यान से पढ़ो फ्रेंड्स, 3 ईयर्स किसके हैं? एवरेज के। आपको पता है एवरेज कितना था? एवरेज था 1,60,000। वेरी गुड भूमिका। तो सर ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट मेथड कौन सा हुआ जो मैंने आपको बताया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने एक साथ दोनों फॉर्मूले कर लिए। मैं यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 1,60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 4,80,000। तो ये आ गई हमारी गुडविल। बेटा फटाफट बताएं इस क्वेश्चन के अंदर क्या आप बच्चों को निकालना समझ आया है? जल्दी से बताएं, एनी डाउट्स इन दिस? बेटा किसी भी बच्चे के कोई डाउट्स? मैंने आपको एक क्वेश्चन में दोनों बातें बता दी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। एक बच्चा कहेगा कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल, हमारी गुडविल आ रही है 4,80,000। बेटा एक ही एवरेज प्रॉफिट था, ये वाला मेथड से अलग अलग। इसमें आ रहा है 4,80,000।
इसके अंदर कितना आ रहा है, 1,80,000। दोनों अलग अलग मेथड्स हैं और दोनों मेथड से गुडविल अलग अलग आ रही। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं ये मेरी गुडविल है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं एज अ सीए मैं अपनी गुडविल 1,80,000 मानूं या 4,80,000? आपको क्या लगता है दोस्तों, प्रैक्टिकली बताओ। मैं एज अ इंडिविजुअल अपनी गुडविल कम मानूंगा या ज्यादा? लवीशा गुलाटी का आंसर आ गया। बताइए बेटा मोहम्मद, जल्दी जल्दी बताएं। ज्यादा मानेंगे, वेरी गुड। मधु, मुस्कान, किंग, हर्षिता। ऑफ कोर्स आप बच्चे कह रहे हो सर अगर हमें मौका दिया जाए तो हम तो अपनी गुडविल ज्यादा मानेंगे। जैसे अगर मैं आप बच्चों को बोलूं कि आपको खुद अपने मार्क्स लगाने हैं अकाउंट्स में, तो बेटा मुझे इस बात का डर है हर बच्चा 100 नंबर लगा लेगा अपनी, क्योंकि हमें जब भी दिया जाता है हम ज्यादा की बात करते हैं। देखो खुद निखिल कह रहा है हाँ सर 100 मार्क्स लगाएंगे ज्यादा, तो हम हमेशा अपनी गुडविल ज्यादा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये गुडविल मैं कौन सी निकाल रहा हूं? बेटा ये पेपर में आ चुका है सीबीएसई 2015 के अंदर। ये कौन सी गुडविल थी मेरी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, मेरी कितनी गुडविल है? 4,80,000। जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना। मेरी जेब से कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, या कुछ नहीं हो रहा? सोच के बताएंगे दोस्तों। गुडविल 4,80,000, कैश आ रहा है, जा रहा है, या नथिंग? टेक योर टाइम दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बेटा कैश आ रहा है। बेटा मैंने अपनी गुडविल निकाली है बस घर बैठे बैठे। आजकल कोरोना का टाइम है, खाली बैठे रहते हैं, तो मैंने अपनी गुडविल निकाली 4,80,000। जल्दी बताओ कैश आ रहा है, जा रहा है, नथिंग? कुछ बच्चे कह रहे हैं कैश आ रहा। बेटा कहाँ आ रहा है? घर बैठे बैठे आपके साथ गुडविल निकाल ली मैंने आज 4,80,000। बताओ क्या मेरी पॉकेट में 4,80,000 आ रहे हैं? कुछ बच्चे कह रहे हैं कैश जा रहा है। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है? बेटा कुछ नहीं हो रहा, कैश के अंदर कुछ नहीं हो रहा, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। जा पता है क्या रहा है? सिर्फ एफर्ट्स। घर बैठे बैठे बेटा गुडविल निकालते रहो, खाली है वैसे ही आजकल, कुछ नहीं होता, कैश में कुछ नहीं होता। बट अगर मेरे से बच्चा कहता है सर यहाँ बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर बच्चा मुझे कहता है सर यहाँ बताओ, जब हम गुडविल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, अब बताओ कैश आता है या जाता है? अब बताओ, जब गुडविल हम खरीदते हैं किसी की, कैश क्या होता है? इनफ्लो आउटफ्लो। बेटा कैश, वेरी गुड, कैश जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है। मगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल के अंदर कैश का कुछ नहीं होता। ये सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, कैश का मैं यहाँ लिखता हूँ नो फ्लो। बेटा मैं क्लास वर्क आप सबको भेज दूंगा, नो नीड टू राइट एनीथिंग, सिर्फ समझने पे फोकस करें। यहाँ कैश जाता है, यहाँ कैश नहीं जाता। और यही रीजन है दोस्तों, यही रीजन है परचेज गुडविल आपको दिखाई देती है। पता है कहाँ दिखाई देती है? ये दिखाई देती है बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड में दिखाई देती है। बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई देती है असेट साइड में। बट सर ये गुडविल में कैश जाता नहीं है। अगर कैश नहीं जाता, अगर कैश नहीं जाता तो ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस गुडविल नेवर शोन इन बैलेंस शीट। इस गुडविल को आप कभी शो नहीं करोगे बैलेंस शीट के अंदर। सीपीएससी दोबारा पूछ सकता है ये क्वेश्चन। रीजन क्या है? बिकॉज कैश नहीं जा रहा, इसलिए नेवर शोन इन बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट के अंदर, क्या बैलेंस शीट के अंदर मैं गुडविल यहाँ पे
4,80,000 दिखा सकता हूं? सो आंसर इज नो, मैं गुडविल नहीं दिखा सकता। कौन सी गुडविल है ये? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नेवर शोन इन द बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट को किसी और नाम से भी पुकारते हैं कुछ बुक्स। डीके गोयल सर की बुक्स में आपको मिलेगा बुक्स लिखा होता है। बैलेंस शीट का एक और नाम है, उसका क्या नाम है? बुक्स। तो हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर बुक्स नहीं आती। अब मेरा आपके साथ सेकंड मेथड भी खत्म हो गया। अब मैं चलता हूं आपके साथ बुक के क्वेश्चंस पर। बेटा मैंने बेस आपका एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज अब डाउट नहीं आएगा आपको। और मैं आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा और आप सबने उसका आंसर एज यूजुअल दोस्तों वीडियो में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है उसका आंसर क्या होगा। हम लास्ट में पूछेंगे आपसे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुक से करा देता हूँ जल्दी जल्दी। बेटा जिनके पास न्यू एडिशन की बुक नहीं है, मैं आज आप सब बच्चों को ग्रुप में बुक भी भेज दूंगा। पहले फटाफट देखते हैं मेथड कौन सा है। ये मेथड क्या है? ध्यान से देखो कौन सा मेथड लिखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जरा इसे बड़ा कर देते हैं। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ज्यादा बड़ा करने से फिर ब्लर हो रहा है वो क्वेश्चन। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जूम करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, आपको पहला वर्ड मिल गया कैपिटल। साक्षी, महक एंड मेघा, इनकी टोटल कैपिटल कितनी है? 1 लाख। हम साथ साथ लिख भी लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17। और अभी तक मुझे क्या पता चला है? मुझे पता चला है इनकी टोटल कैपिटल, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा क्वेश्चन करेंगे, लॉजिक सब पता है आपको। ये है 1 लाख। बेटा कुछ नहीं लिखना आपको, आपने बस मेरे साथ साथ समझना है बस। नथिंग स्नेहा, कुछ नहीं लिखना। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखे है, 3 साल की नेट प्रॉफिट है। 1 साल, 2 साल, 3 साल। बेटा 3 साल के नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको पता है नेट प्रॉफिट कहाँ से होते हैं? बेटा नेट प्रॉफिट हमेशा कहाँ से निकलते हैं? बिजनेस से। क्या आप मुझे जल्दी जल्दी ये बता सकते हैं कि इनका एवरेज कितना होगा? फटाफट पार्टिसिपेट करें। एवरेज कितना होगा? 30,000, 36,000 और 42। इनका टोटल कितना आएगा? इनका टोटल आएगा 1,08,000 और 3 से डिवाइड कर दो। संभव दिशा, वेरी गुड। कितना आएगा ये? इसको जरा करके देखें एक बार। डिवाइड बाय 3, तो एवरेज आ गया 36,000। याद रखना बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हो? 36,000। और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और आपको पता लगेगा। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट का मार्केट रेट दे रखा है 15%। इन्होंने बहुत आसान कर दिया, इंटरेस्ट दे रखा है। इंटरेस्ट को पता है क्या बोला जाता है अकाउंट्स में? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना दे रखा है? 15%। ये पैसा अगर मैं बैंक में लगाऊं, 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक में लगाऊं, तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, कितना देगा? 15%। 15% कितना कैपिटल है मेरे पास? 1 लाख। तो बैंक आपको देगा 15,000।
बेटा अब आप समझदार बच्चे हो, आप जल्दी जल्दी मुझे बता सकते हो। बैंक दे रहा है 15,000, आई रिपीट, बैंक दे रहा है 15,000, आप कमा रहे हो 36,000। क्या बता सकते हो कितना ज्यादा कमा रहे हो? जल्दी से बताएं, आप कितना पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। इसको बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मार्क्स लिखने के हाफ, आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। कितना ज्यादा कमा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं सर आप ज्यादा कमा रहे हो 21,000। 21,000 रुपए क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। 21,000 कमा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन में और क्या पूछा है। कह रहे हैं गुडविल इज वैल्यूड। ध्यान से देखो, आप बच्चों को दिख जाएगा गुडविल इज वैल्यूड क्या लिखा है, 2 ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2। और किसका करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर्स करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर बता भी दिया। ये लें जरा, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चों ने फटाफट मुझे बता दिया। कौन सा मेथड है बेटा आइडेंटिफाई आप कर सकते हो? मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट था 21,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2। बेटा मेरे पास स्पेस कम है, आप फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर के अंदर। तो फाइनली आंसर आ गया 42,000। मेरी केस स्टडी हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको केस स्टडी बताई है। गुडविल आ गया 42,000। बेटा अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट खत्म, क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने आपको। अब आ जाएगा सिर्फ मैथ्स का पार्ट। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा होगा वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। आपके बुक के अंदर ये क्या लिखा है? ये लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरी बात समझे, अगर हम 11th क्लास की बात करें, 11th क्लास में जब हमारा अकाउंट्स का बचपन स्टार्ट हुआ था, तो बचपन में आपने सबसे पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा था? आपको याद है बेटा? अकाउंट्स में सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? अकाउंटिंग इक्वेशन थी। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली, और अकाउंटिंग इक्वेशन पता है क्या थी? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं आपको ये बोल रहा हूं मुझे कैपिटल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अगर कैपिटल आपको दे रखी है तो बहुत अच्छी बात, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, कैपिटल दे रखी है। बट अगर कैपिटल नहीं दे रखी तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। लायबिलिटी इधर आके माइनस हो जाएगी, तो आप फिर कैपिटल कैसे निकालोगे? आप कैपिटल निकालोगे असेट्स, पूरा लिख देता हूं, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसका मतलब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये लायबिलिटी इधर आके माइनस हो गया, और इसको बोला जाता है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। पूरा नाम लिख देता हूँ, पूरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मीन्स मैंने आपको एक और फॉर्मूला बता दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का दे रखी है, बहुत अच्छी बात। नहीं दे रखी तो असेट्स में से क्या करते हैं? लायबिलिटीज माइनस। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद उससे आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये असाइनमेंट का हमारा क्वेश्चन है, और अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको असेट्स दे रखी हैं और लायबिलिटीज दे रखी हैं। असेट्स हैं 9,70,000 और लायबिलिटीज हैं 4 लाख। अब असेट और लायबिलिटी दे रखी है, तो आपको असेट में से क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी जैसे ही माइनस करोगे मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी।
तो ये एक और तरीका है दोस्तों कैपिटल निकालने का। क्या कैलकुलेट करें एक बार कितनी कैपिटल आ रही है। 970 में से 4 लग गए तो पता लग गया कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। वेरी गुड, 5,70,000। वेरी गुड हर्षिता, गुनगुन, संभव, मोहम्मद, काजल, वेरी गुड, 570 आ गया। अब आप देखें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बैंक आपको कितना दे रहा है। बैंक दे रहा है 10%। अगर इतना पैसा लगाता हूं बैंक में तो बैंक देगा 10%। पता है इसे बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ जी, जरा फटाफट बताएं कितना हो गया। 10% निकालना, 5,70,000 का 10%। बैंक आपको देगा 57,000। कौन देगा? बैंक। वेरी गुड दिशा, मुस्कान, विधि, ओप्पो। 57 दे रहा है बैंक। अब चेक करो एवरेज कितना है। आप कितना कमा रहे हो बेटा? आप कमा रहे हो 72,000। आप कमा रहे हो 72, बैंक दे रहा है 57। क्या आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो या सुपर लॉस कमा रहे हो? जल्दी बताएं। क्या आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो या सुपर लॉस कमा रहे हो? वेरी गुड बेटा, आप ज्यादा कमा रहे हो बैंक से, इसका मतलब आप क्या कमा रहे हो? सुपर प्रॉफिट। वेरी गुड। एवरेज माइनस नॉर्मल कितना आ गया? 3,060। तो 15,000 आ गया। कुछ बच्चों ने मुझे बता दिया 15,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमारा खत्म। दोस्तों अब सुनेंगे काम की बात। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेथड कराऊंगा आपको। आज मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आप सब बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और यूट्यूब पे हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। फिर मैं हर बच्चे का आंसर रिप्लाई करूंगा और मैं अपना असाइनमेंट और अपनी बुक आप सब बच्चों को फॉरवर्ड करता हूं अभी आपके ग्रुप्स के अंदर। तो बी प्रिपेयर। अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन के ऊपर, तो फटाफट चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन पर। बेटा सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करें क्वेश्चन। अभी हमारे पास 65 स्टूडेंट्स हैं बेटा, सब बच्चे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों मैथ्स इन्वॉल्व होगी तो थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग जरूर लगा। मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूँ कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। गुडविल है 1,35,000। बेटा गुडविल है 1,35,000। अब बॉयज की टेंशन नहीं लो, अब आप में नोटिंग करनी है। ये कैसे निकली गुडविल? ये गुडविल निकली कैसे? ये निकली है 3 years परचेज, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये गुडविल कैसे निकली है? 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है 1,20,000। एवरेज दे रखा है 1,20,000। और बताते हैं आपको कैपिटल भी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन ध्यान से लिख लें दोस्तों सारा, आराम आराम से। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। आप सब बच्चों का वेट करेंगे यूट्यूब पर। 5 लाख। अभी बेटा यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करूंगा उसके बाद आंसर देना। 5 लाख है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसके अंदर सब निकालना क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर निकालना क्या है। 5 लाख की कैपिटल है दोस्तों, इसमें निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट मींस जो बैंक आपको परसेंटेज देता है, आप बच्चों ने ये निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बेटा मैथ्स लगा के आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। थैंक यू सो मच।